साल खराब सेंटीमेंट के बीच आईपीओ मार्केट से म्यूचुअल फंड दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल उनका उत्साह आईपीओ को लेकर काफ़ी फीका रहा है। ये डेटा लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। हॉर्मज बताइए। पिछले साल की रिकॉर्ड फंड रेजिंग के बाद इस साल की पहली छमाही आईपीओस के लिहाज से बेहद सबड्यूड रही है। अब तक के जितने भी आईपीओस कंप्लीट हुए हैं उसमें से केवल 35,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का था। म्यूचुअल फंड्स की इसमें कंट्रीब्यूशन पिछले साल की लगभग 20 से 22% की थी, तो लगभग 40,000 करोड़ का जो है एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स के जरिए हुआ था। और इस साल बेहद सिलेक्टिव रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, जो कि 28 कंप्लीटेड आईपीओस है उसमें से म्यूचुअल फंड्स की जो एलोकेशन है वो केवल 6-6,500 करोड़ रुपए की है। अब अगर हम प्राइम डेटाबेस का ये डेटा देखें तो ये जो 28 कंप्लीटेड आईपीओस है उसमें से 9 आईपीओ ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने कोई बोली नहीं लगाई है, कोई एलोकेशन नहीं दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ? अब ये जो 9 आईपीओस है उनकी साइज़ बेहद छोटी है, 150 से 400 करोड़ रुपए के आईपीओस है। ये और बात है कि उसमें से कुछ छोटे आईपीओस ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बोलियां लगाई है, लेकिन वो बहुत कॉशियस टोन में लगाई गई है। अब सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती है? सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि क्यूआईबी का जो हिस्सा होता है आईपीओ में उसमें से 60% जो है एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है, जिसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व रखा जाना चाहिए। लेकिन ये डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 28 कंप्लीटेड आईपीओस है उसमें से केवल 10 आईपीओ ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स जो है ये 33% की लिमिट को या तो मीट करते हैं या ब्रीच करते हैं। अब अगर हम देखें तो कौन से ऐसे आईपीओ है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा बोलियां लगाई है इस साल? फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक आईपीओ है जिसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है। कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है सेंट्रल माइन प्लानिंग वो है, पावरिका, सेडमैक और अमागी मीडिया लैब्स, इन सभी में लगभग 650 से 800 करोड़ रुपए के निवेश म्यूचुअल फंड्स ने किए हैं। कुछ ऐसे आईपीओ जिसमें से म्यूचुअल फंड्स दूर रहे हैं, गॉडियम आईवीएफ एक है, श्रीराम ट्विस्टेक्स, अमीर चंद, जगदीश कुमार, ऐसे आईपीओ भी है जिससे म्यूचुअल फंड्स ने किनारा कर लिया था। अब अगर हम 28 आईपीओ को देखें तो कौन से ऐसे आईपीओ है जिसमें म्यूचुअल फंड्स की बोलियां ज़्यादा थी या एफपीआईज की बोलियां ज़्यादा थी? तो 13 ऐसे आईपीओ है जिसमें एफपीआईज की बोलियां ज़्यादा थी और 11 ऐसे आईपीओ है जिसमें म्यूचुअल फंड्स की बोलियां ज़्यादा थी। लेकिन इन 11 आईपीओ में से 10 ऐसे आईपीओ है जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उनमें से सबसे अच्छा जो है ओमनीटेक इंजीनियरिंग है, जो अपने इश्यू प्राइस से 133% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। जबकि एफपीआईज के जो आईपीओ है जिसमें उनकी बोलियां ज़्यादा है उसमें से केवल 4 ऐसे हैं जो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने। उसमें से भी एक है गॉडियम आईवीएफ जिसमें से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स तो बिल्कुल दूर रहे थे, वो अपने इश्यू प्राइस से 50% ऊपर है। तो एक सदा हुआ छमाही रही है आईपीओ के लिहाज से, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े आईपीओ की लाइनअप है। इसमें म्यूचुअल फंड्स की क्या एपेटाइट रहेगी ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया हॉर्मज। मीनवाइल मिड कैप